सरकार की बेइज्जती हो, सरकारी किरकिरी हो। कानून बहुत अच्छा, कानून कोई बुराई नहीं कर रहा, ना कानूनी खिलाफत है। वहाँ सरकार को सोच रही है, सरकार को गिरा दो, मोदी जी गिरा दो। टिकट जी ने कहा था कानून बनते सर, उनको बहुत अच्छा कानून बनया, आज टिकट वापस नहीं दे रहा। कभी 23 आतंकवादी का छोड़ दो, कभी कुछ नहीं है। ऐसा इनबाग 2 है भाई साहब, और कुछ नहीं है। ना वो कहना 23 आतंकवादी को रिहा कर दो, ये नहीं कहना सच्चा किसान, वो देश के लिए काम करेगा। किसान तो देश के लिए मर जाएगा, लेकिन गलत काम नहीं करने का। कैसा लग रहा है, कानून कैसा है? कानून अच्छा है, कानून में कोई खामी नहीं। खामी है विपक्ष की नीयत में। ये 2030 लो बिठे रहो, इसमें कुछ नहीं होना। सर अभी चुनाव करवा दो, आंदोलन चल रहा, अब चुनाव करवा दो। अभी सरकार पूरे बहुमत से आएगी। कि किसानों को देखते नहीं, संसद भवन बनवा दिया। अरे संसद भवन ब्रिटिश शासन काल में बना था वो कभी, अब उसकी समय सीमा पूरी हो गई। किसान नरेंद्र मोदी से बहुत प्यार करते हैं और 2050 तक सरकार नहीं हिलने वाली। अगर टैंक या तोप निकलेंगे तो ट्रैक्टर भी निकल जाए, क्या बात है? इसका विरोध थोड़ी है, सरकार क्या विरोध कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट खेती के हम लोगों ने ठेके पे दे रखी है। अभी भी 10,000 रुपये बीघा देते हैं, और कोई 11 देगा उसे दे देंगे हम। प्रधानमंत्री के विरोध वाले हैं ये किसान आंदोलन सारा नहीं है। कानून तुमको कैसा लगता है? अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। फिर आंदोलन किस बात का है? सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन है। कानून के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, सरकार के खिलाफ आंदोलन है। सब विपक्ष चढ़ रहा, पूरा विपक्ष जो है इकट्ठा हो रहा है और चाहता सरकार को गिराने के लिए। सरकार की बेइज्जती हो, सरकारी किरकिरी हो। कानून बहुत अच्छा, कानून कोई बुराई नहीं कर रहा, ना कानूनी खिलाफत है। वहाँ 50 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों के लिए कह रहे हैं कि ये बिल वापस हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां रही होंगी बिल में। नहीं, कोई खामियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है, कुछ भी खामियां नहीं है। सरकार को सोच रही है, सरकार को गिरा दो, मोदी जी गिरा दो। उन्हें पसंद नहीं रहा, विपक्ष को पसंद नहीं रहा। देश इतने ऊपर जा रहा, देश में विकास हो रहा, विकास की गति चल रही, पसंद नहीं रहा विपक्ष को। विपक्ष चाह रहा देश गड्ढे में चल जाए, जैसे पहले लगा। ये स्थिति है। 6 नवंबर 1974 में चरण सिंह ने कहा था लोकसभा में, जब किसान आड़ती होता है, बिचौली होता है, जो है ना, छुटकारा पा जाएगा, किसान संपन्न हो जाएगा। चरण सिंह की भावना थी, ये कानून बने। टिकट जी ने कहा था कानून बनते सर, उनको बहुत अच्छा कानून बनया, आज टिकट वापस नहीं दे रहा। टिकट बोल रहा खराब कानून है, ये है, किसान बिक जाए, कोई नहीं बिक रहा। तो क्या 24 तक के लिए ऐलान कर रहे हैं कि 2024 तक अप्रैल तक आंदोलन चलेगा अगर बिल वापस नहीं होगा? तो क्या लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री बदलो आंदोलन हो रहा है? वो ये है, इसे क्या दिख रहा? कानून का विरोध नहीं है। 24 तक चुनाव होगा लोकसभा का, प्रधानमंत्री बदल दो, सरकार को गिरा दो, ये है इनका। और क्या ऐसे फालतू कुछ नहीं है। विपक्ष जो है भ्रमित कर दिया किसान को। किसान बेचारा सीधा है, भोला है। कुछ किसान जो है उनके चक्कर मारे, असली किसान तो अपने खेत में काम कर रहा। असली किसान का है वार्षिक। कभी जो है बिंडर वाले का पोस्टर लगा रहे, कभी 23 आतंकवादी का छोड़ दो, कभी कुछ नहीं है। शाहीनबाग 2 है भाई साहब, और कुछ नहीं है। हाँ, शाहीनबाग 2 है। ऐसा कैसे लगता है? ऐसा देख लो आप। वो तो कह रहे हैं कि सच्चे किसान बैठे हैं और बाकी हमारी मांगे भी सच्ची हैं। सच्चा किसान होगा देश हित की बात करेगा। वो बिंडर वाला का पोस्टर लगाने का, वाह ना, वो कहना 23 आतंकवादी को रिहा कर दो, ये नहीं कहना सच्चा किसान, वो देश के हित के लिए काम करेगा। किसान तो देश के लिए मर जाएगा, लेकिन गलत काम नहीं करने का। तो क्या लगता है वो किसान नहीं है? वो किसान नहीं है, वो मुद्दा बना रखा है विपक्ष वालों ने, जो है बंदूक टेक दी कंधे पे, कुछ किसानों को भ्रमित करके। कुछ लोग जो उनसे कल तो कर रहे थे समर्थन बिल का, बोले बिल बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा बिल आया, किसान संपन्न हो जाएगा। आज वो विरोध कर रहे बिल का, ये क्या है? आप सोचो क्या है ये? वे तो जो राजनीति कर रहे चक्कर में आ गए। अब हमारे राहुल जी है, ट्वीट करके भाग इटली, क्या हो रहा है इससे? किसानों को भ्रमित करके भाग रहे। तो वहाँ से भी ट्वीट करने लग रहे हैं, वहाँ से भी लग रहे, ये साफ नहीं है सरकार की। कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। ये तो विपक्ष ने घेर रखे हैं, इनके चक्कर में आ रहे सभी लोग, और खामा खा का वार्षिक बेमतलब में भीड़ बढ़ा रहे। ठंड में अपने करवाना चाहिए उन्हें, वह औरत है, बच्चे है बेचारे, अपने कराना चाहिए। बहुत सर्दी है, वह खामा खा बैठे। कैसा लग रहा है, कानून कैसा है? कानून अच्छा है, कानून में कोई खामी नहीं। खामी है विपक्ष की नीयत में। किसानों को गुमराह कर वहाँ जो है इकट्ठे कर रहे, और क्या है इसमें? किसान तो 2 बात कह दे, उसी के पीछे लग ले। आप कहाँ से आए अभी? यही खेत में से आए। खेत में क्या कर रहे थे? खेत में खाद डाल रहे थे, गेहूं में खाद डाल रहे थे। तो आपको फुर्सत है जाने की आंदोलन में? नहीं, हम किसी की भी फुर्सत नहीं। जो किसान है तो अपना काम कर रहे। ये तो ठल्ली लोग हैं जो अपना बड़े किसान को कर रहे हैं। वहाँ से वो तो कह रहे हैं कि अब तो 2024 तक होगा आंदोलन। ये 2030 लो बिठे रहो, इसमें कुछ नहीं होना। कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक हम किसान आंदोलन करते रहेंगे। और अगली बार इससे भी ज्यादा सीट लेकर आवेगी। अभी चुनाव करवा दो। अब चुनाव करवा लो सर, अभी चुनाव करवा दो, आंदोलन चल रहा, अब चुनाव करवा दो। अभी सरकार पूरे बहुमत से आएगी। ये राज धनप्रेक्ष है सर, और धनप्रेक्ष का मतलब है, मोदी जी ने नारा दिया था एक, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास के आधार पर इस देश का विकास हुआ है। विकास क्यों हुआ है?
हमारे मोदी जी ने हमारे संविधान की अलग से व्याख्या की है, परिभाषित किया हमारे संविधान को, और संविधान को परिभाषित करने के साथ ही उन्होंने जो खामी हमारे संविधान में थी उसे उन्होंने बाहर किया। अब देखो इन्हें संसद भवन बनाया अभी मोदी जी ने, उसकी भी आलोचना है कि किसानों को देखते नहीं संसद भवन बनवा दिया। अरे संसद भवन ब्रिटिश शासनकाल में बना था वो कभी, अब उसकी समय सीमा पूरी हो गई। देखो फिर आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो किसानों से बात करने को राजी नहीं है। किसान नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, प्रेमी हैं वे नरेंद्र मोदी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब समाधान हो जाएगा। देखो देश है हमारा, कंट्री है, ये छोटे छोटे ये धरने चलते रहते हैं। तो क्या लग रहा है छोटा धरना कहाँ है? 2024 तक की प्लानिंग है, नहीं। जब तक मोदी जी नहीं हटेंगे, सरकार नहीं हटेगी, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। जी इस आंदोलन में सरकार के पास ऐसे नेतृत्व करता है जो सरकार का नेतृत्व, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है, उनकी इसकी कमजोरी का मालूम है, क्या कमजोरी है इस धरने के अंदर, और कमजोरी के आधार पर ही उन्हें पकड़ ली इन लोगों की कमजोरी। सबसे पहले कि इस कानून को रद्द किया जाए। क्यों रद्द किया जाए? जब हमारी संसद में सभी लोग विपक्ष के सभी बैठे थे वहाँ और थैली बजा के इस कानून को पास किया गया, तब कहाँ थे ये लोग? बताइए, जब जवाब देना था इन्हें, या तो अच्छा कानून लग रहा था, जब तो इन्हें अच्छा लग रहा था, अब क्यों बुरा लग रहा है? केवल सत्ता के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए जो विपक्ष क्षेत्रीय पार्टियां हैं वे भी इसमें लिप्त है और वे सरकार को उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं उखड़ेगी। मोदी जी का जो मकसद था वो पूरा करेंगे और 2050 तक सरकार नहीं हिलने वाली। तो क्या लगता है, आप तो कह रहे हो 2050 तक, किसान आंदोलन वाले कह रहे हैं 2024 में उखाड़ फेंकेंगे हम। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता समाधान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वे भी बुद्धिजीव है, उनके जो किसानों के बीच में बुद्धिजीव लोग हैं। समाधान कैसे होगा? 50 दिन के आसपास हो गए, ऐसे ही चलता रहेगा, अभी समाधान होगा। कभी धमकी देते हैं 26 जनवरी पे हम राजपथ पे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कभी धमकी किसी तरह की, कभी किसी तरह की, तरह तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं। किसान राजपथ पर ट्रैक्टर लेके गए, बड़ी अच्छी बात है, चले जाओ, रैली निकालेंगे, वो भी तो देश का हिस्सा है। अगर टैंक या तोप निकलेंगे तो ट्रैक्टर भी निकल जाएंगे, क्या बात है? इसका विरोध थोड़ी है, सरकार क्या विरोध कर रही है? अनुशासन के आधार पर निकालो ट्रैक्टर, क्या दिक्कत है? किसान का ट्रैक्टर है। तो हम तो ये चाहते हैं हर व्यक्ति सही तरीके से हमारे आसपास के जो किसान हैं उन्हें समझाए, इसकी खामी समझाए, क्या खामी है, और सरकार तो चाहती है कि जो खामी है बताओ हमें, पॉइंट टू पॉइंट वार सरकार इसका समाधान करना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि या तो सरकार स्टे लगा दे इस पे, नहीं तो हमको लगाना पड़ेगा। आंदोलन बहुत लंबा होता जा रहा है, कुछ बड़ी घटना घट सकती है, उसको अंदेशा लेते हुए तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई तो ये दे रही हैं कि बिल में कुछ खामियां तो नहीं है, तो अगर कुछ गड़बड़ होती तो बिल को वापस किया जाता। सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके हस्तक्षेप किया है तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सरकार इसमें सचेत होगी, सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी। किसान मानेंगे, किसान मानेंगे, किसान को मानना पड़ेगा। एक शाहीन बाग वाला जो आंदोलन था, जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज, रिटायर्ड जज आकर के वार्ता करते थे, बैठ बैठ के चले जाते थे, उनकी बात नहीं मानी, ट्रंप आया तो दिल्ली को आके आग में हवाले कर दिया। आग में और किसान आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शाहीन बाग का पार्ट 2 है ये। ना ना, ऐसा नहीं है, पार्ट 2 था लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिया। पहले था, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का ये मकसद था कि इसमें जो असामाजिक तत्व है उन्हें भी लेके अपनी मांगे, जो अमान्य मांगे, उन्हें मनवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसानों ने लोगों को बाहर निकाल दिया। इतने गड्ढे थे रोडों में आशिक चला जा था, जो टेप बुग्गी गाड़ी सब वाहन खत्म हो जाते, जिन्हें सुख के हमारा बागपत का विकास हो गया। हमारे मान्य सांसद जी, हमारे मान्य नाम है कपिल तोमर। तोमर साहब, कैसा लग रहा है, युवा हैं आप, कैसा है कानून? बहुत अच्छा है कानून में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे कल परसों ई स्टेटमेंट आया है, उसमें पहले हमारा जो बागपत जिला था वो यहीं रैंक में ही नहीं आता था, 59वीं या 40वीं, अब हमारा नंबर 1 पे आया, सिर्फ सत्यपाल जी की वजह से। इन्होंने इतने विकास किया है। यहाँ पे यही रोड है, ये 70 साल से यहाँ पे अजीत सिंह रह रहे थे, उसने अभी यहाँ पे देखा ही नहीं। ये हमारा क्षेत्र आया, वो 5 साल में एक बार ही आता था।
वो CCS यूनिवर्सिटी में नंबर 2 पे आते हैं मेरठ से बाद में उसी नंबर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यहाँ पे पिछले 50 साल से पढ़ने आ रहे हैं, और ये मोदीपुरम छोटा सा कॉलेज वो यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है चौधरी अजीत सिंह एराज में। ये क्यों नहीं बना? क्यों इस अभी फाइल ही नहीं पहुंची वहाँ पे? क्या प्रयास ढंग से नहीं किया गया? अजीत सिंह को पता नहीं था, वे तो कृषि मंत्री भी थे। जब वे कृषि मंत्री रहे थे तो उन पे वो अपने क्षेत्र और जिसका नाम है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे भी जो है यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, तो और क्या रहे हैं वो स्टूडेंट। अब ये किसानों का मुद्दा नहीं रहा सिर्फ मोदी विरोध, ये तो मोदी विरोध चल रहा है। मोदी हटाओ मोदी हराओ। और एक बार इन्होंने विरोध भी देख लिया। अभी जो है पहले चुनाव में भी सारी पार्टी एक तरफ ही, उसमें भी विरोध ये था, अब दोबारा फिर ये विरोध, ये तो मुद्दे ढूंढ रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन है इसको कैसे देखते हैं? अभी किसान आंदोलन की जो बात है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, क्या लगता है कि इसका कुछ समाधान निकल पाएगा? देखो, ये तो किसानों के फायदे का है। अरे उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट खेती वही तो है, जैसे हम मील से गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 400 कुंटल देंगे और हमारा रेट है 300, और जो करेसर वाले हमें 400 देंगे या कोई और 450 देगा तो हम उसके पास भाग जाएंगे। मिल वाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तो हमारे फायदे का है और किसानों के फायदे का है। ये तो विपक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो किसानों की ज़मीन को हथिया लिया जाएगा। नहीं, किसानों की ज़मीन तो जब हथियाएगी तब कोई बैनामा करेगा या उसको वो करेगा, तभी तो जाएगी रजिस्ट्री। ऐसे कैसे चली जाएगी? अभी भी कॉन्ट्रैक्ट खेती के हम लोगों ने ठेके पे दे रखी है। अभी भी 10,000 रुपये बीघा देते हैं, और कोई 11 देगा उसे दे देंगे हम, तो छोड़ देंगे उससे। तो ये तो किसान की तो आज़ादी है इसमें। बहुत किसान की आज़ादी है। 50 दिन से ज़्यादा हो गए आंदोलन को, कैसे देखते हैं? वो लोग हमारी समझ से बाहर हैं। वो कैसे बैठे हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनको नहीं हम कह सकते। इतने काम इस सरकार ने सभी पक्ष में, हाईवे देखो कितना अच्छा ये निकाला। डॉक्टर सत्यपाल जी के कहते उन्होंने एकदम सैंक्शन कर दिया हमारे यहाँ पे। और डॉक्टर सत्यपाल जी कोई झूठ बोलते कि भाई किसानों के लिए ऐसा नहीं है। ये क्या लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 2024 तक आंदोलन करेंगे अगर सरकार बिल वापस नहीं लेगी, तो क्या लग रहा है कि ये किसान आंदोलन है या प्रधानमंत्री बदलो आंदोलन है? ये तो प्रधानमंत्री के विरोध वाले हैं। ये किसान आंदोलन सारा नहीं है। अगर किसान आंदोलन होता तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी तो वहाँ टोपी वाले दिखते। वहाँ तो 30 में से 25 सरदार है। तो वे सरदार कहाँ हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कहाँ हैं वे? वो तो केवल पंजाब बादल के और कांग्रेस के आदमी हैं वहाँ के, जो विपक्ष ने भेज रखे हैं कि बस मोदी को उठाओ, बदलो। मतलब मोदी को हराना है या हटाना है, बस कसम खा रखी है। बस और यही है खाली, और नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कि क्योंकि 50 दिन से ज़्यादा हो गए, ठंडी शीतलहर चल रही है अभी। हाँ, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना या चाहिए। फिर उसी तरीके से शाहीन बाग में जो वार्ता चल रही थी, धीरे धीरे वार्ता करते रहेंगे, काम होता रहेगा, फिर उसके बाद पता चला कि दिल्ली को आग के हवाले कर दिया। उसी तरीके से अगर ना हो जाए कहीं, वो भी हो सकता है। तो सरकार को और इंटेलिजेंस को पूरा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और इनको समझा के इनको हटाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है आने वाला, और उससे पहले हमारे जो NCR है उसको हाई अलर्ट कर दिया जाता है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली को चारों तरफ से घेरा गया है, तो 26 जनवरी से पहले हट जाना चाहिए या फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है? देखो, ये उसका 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलता है, और इसमें इन्हें बाधा नहीं बनना चाहिए। नहीं तो वर्ल्ड में ये जाएगा कि भाई वहाँ तो होने नहीं दिया। मोदी को उन्होंने फर्स्ट नागरिक मानना है, सर्वोच्च सम्मान दिया है और कई देशों ने, और उसके ही देश में ये लोग कुछ थोड़े से बैठ के ये परेशानी पैदा कर रहे हैं। इन्हें हट जाना चाहिए, गणतंत्र दिवस पर इन्हें अड़ना नहीं चाहिए।